हेलो दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारी बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में। और ये हम डेली करंट अफेयर सेशन लेके हाजिर है आप लोगों के लिए, जो बहुत ही उपयोगी होगा 67th बीपीएससी पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सीडीपीओ और प्रोजेक्ट मैनेजर और जो है बिहार दरोगा के लिए। तो इसको ध्यान से सुनिए आप लोग सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो सारे एक्सप्लेनेशन आपको यही मिलेगा, तो ध्यान से सुनिए। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए लेते हैं पहला क्वेश्चन आज का। तो पहला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में जो अभी चुनाव चल रहे हैं, जो ममता बनर्जी अभी लड़ रही हैं, कौन से विधानसभा क्षेत्र से लड़ रही है? तो उस विधानसभा क्षेत्र का नाम है नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव लड़ रही है। और इसके प्रतिद्वंदी जो है शुवेंदु अधिकारी, जो बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में लड़ने वाले हैं। और ममता बनर्जी जिस पार्टी से बिलोंग करती है उस पार्टी का नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। और तो अभी इलेक्शन से रिलेटेड बात आई है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो भी इंडिया के हैं सुनील अरोड़ा साहब है। और इलेक्शन का जो व्याख्या मिलता है हमारे संविधान में अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक, और ये पार्ट जो है 15वां पार्ट में है। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किस देश ने अभी हाल ही में पशुओं के लिए भी कोविड वैक्सीन का पंजीकृत किया है? तो वो देश है हमारा रसिया, रूस बोलते हैं। और ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जो एनिमल के लिए भी कोविड वैक्सीन देने की घोषणा की है। और इसके अंतर्गत जो वैक्सीन लगेगी वो कैट को, डॉग को, फॉक्स को, और आर्टिक फॉक्स होता है, यहाँ सॉरी गलती लिखा हुआ है, उसके लिए भी ये कोविड वैक्सीन देने की घोषणा की है। और ये रसिया जो है, इसका जो कैपिटल है रसिया का, ये मॉस्को आ जाता है, मॉस्को है। और ये हमारे यूरोप कंटिनेंट का एक देश है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी हाल ही में सुएज नहर में एक जहाज़ फंस गया था, जो जापान से सामान लेके जा रहे थे सुएज नहर होके। तो वहाँ पे लगभग 6 दिनों तक फंस गया था। तो उस जहाज़ का नाम क्या था? तो उस जहाज़ का नाम है इवर गिवेन करके जहाज़ है, जो वहाँ पे जब गुजर रहे थे सुएज कैनल से, तो उधर से एक आंधी आए और जहाज़ को बैंड कर दिया। तो इस तरह से बैंड कर गया कि पूरे कैनल जो है ब्लॉक हो गया, और उधर से जितने भी आने जाने वाले जहाज़ थे सारे पूरे रास्ता कह सकते हैं कि ब्लॉक हो गया। तो उसके बहुत ही मशक्क़त के साथ उसको हटाया गया और वो चालू हो गया। लगभग 6 दिन तक ये जहाज़ वहाँ फंसे रहे हैं। और ये अगर सुएज कैनल की हम बात करें तो ये रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करने वाला जो कैनल है वो सुएज नहर है। मतलब लाल सागर और भूमध्य सागर को जो कनेक्ट करती है नहर, उस नहर का नाम है सुएज कैनल, जो 1854 में ये बनाया गया था। और ये एक आर्टिफिशियल कैनल है। तो याद रखिएगा, यहाँ सुएज का थोड़ा स्पेलिंग गलती हो गया है तो माफ़ करिएगा। चलिए, उस जहाज़ का नाम क्या था? इवर गिवेन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री ने कोविड-19 टीके की कमी को लेकर जब आलोचना हुआ तो उसके बाद उसको इस्तीफा देना पड़ा? तो ये अभी रिसेंटली कहाँ पे हुआ? ब्राज़ील में। और ब्राज़ील की जो हम लोग भी अभी कोविड-19 वैक्सीन जो है, कोविड-19 वैक्सीन अभी इंडिया भी ब्राज़ील को भेजे। और ये कहीं ना कहीं वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए यहाँ भेजे। और ये ब्राज़ील का जो कैपिटल है वो ब्रासिला है, ब्रासिला। और ये साउथ अमेरिका कंटिनेंट के ये कंट्री है। और ये कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए बहुत ही फेमस माना जाता है ब्राज़ील। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टीबी दिवस 2021। तो आप देखिए, विश्व टीबी दिवस 2021 कब मनाया गया? ये 24 मार्च को मनाया गया। और कह रहा है कि विश्व टीबी दिवस 2021 जब मनाया गया तो उस टाइम में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो ये राज्य है हमारा, यूनियन टेरेटरी है लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप यूनियन टेरेटरी है। और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट को भी टीबी मुक्त घोषित किया गया है। इसको देखते ही अगर बात करें तो टीबी जो है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। टीबी जो है एक क्या है? बैक्टीरिया से होने वाला बैक्टीरियल डिजीज़ है। और ये लगभग 30% मरीज़ हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करता है विश्व का। तो अभी हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने लॉन्च किया था ट्रैवल टीबी इनिशिएटिव, जिसका मतलब था कि टीबी मुक्त भारत, मतलब भारत को जो है टीबी मुक्त बनाना है, ये इसका इनिशिएटिव था। और टीबी दिवस कब मनाते हैं वर्ल्ड टीबी दिवस? तो 24 मार्च को। तो चलिए याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
आगे, हाल ही में नरेंद्र मोदी और शेख हसीना द्वारा मिताली एक्सप्रेस, याद रखिएगा कौन सा, मिताली एक्सप्रेस, किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी और शेख हसीना। शेख हसीना, यहाँ मरीना लिखा गया तो माफ़ करिएगा, हसीना है ये। शेख हसीना द्वारा उद्घाटन किया गया किस दो स्थान के बीच चलती है, ये पूछ रहा है कि मिताली एक्सप्रेस जो है किस दो शहर के बीच ये चलती है। अगर हम लोग बात करें तो दो शहर नहीं, ये दो देशों को जोड़ने वाली मिताली एक्सप्रेस है, जो चलेगा कहाँ से, ढाका से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी। न्यू जलपाईगुड़ी आपको वेस्ट बंगाल में है और ढाका जो है वो बांग्लादेश में है। तो ये कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए ये एक्सप्रेस चलाया गया। और ये तीसरा ऐसा एक्सप्रेस है या ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच चलता है। अब देखिए, इससे पहले अगर हम बात करें, तो पहला मैत्री एक्सप्रेस था जो ढाका और कोलकाता के बीच चल रही थी। उसके बाद बंधन एक्सप्रेस है जो खुलना और कोलकाता के बीच चल रही थी। तो ये हुआ। और ये रिसेंटली जब मोदी साहब वहाँ गए थे बांग्लादेश, तो वहाँ पे जो दिन था बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस का, उसी दिन ये ट्रेन का अनाउंस किया गया है कि ये दो देशों के बीच एक पैसेंजर ट्रेन चलेगी जिसका नाम होगा मिताली एक्सप्रेस। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2020 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है? तो ये हमारे बॉलीवुड सिंगर आशा भोसले को चुना गया है और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा दिया जाने वाला अवार्ड है। और ये सबसे पहले जो दिया गया था 1996 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा दिया गया था। उसके बाद से हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। तो अभी 2020 के लिए किसको चुना गया है? आशा भोसले को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, UIDAI के नई CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो UIDAI का न्यू CEO के लिए जो नियुक्त किया गया है, ये सुहास गर्ग को चुना गया है। ये एक IAS ऑफिसर है, उड़ीसा कैडेट के ये IAS ऑफिसर रह चुके हैं। इसको रिसेंटली में अपॉइंट किया गया है UIDAI का। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि UIDAI का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म हो गया यूनिक आइडेंटिफिकेशंस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो 2016 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। और इसका पहला चेयरमैन जो बने थे नंदन नीलकेनी को अपॉइंट किया गया था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शहीद अशफाकुल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ द्वारा एक जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन किया गया है, जो कहाँ पे, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। और शहीद अशफाकुल्लाह खान जो एक फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। और ये जब इसका उद्घाटन हुआ तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क बन गया। और पहला जो है आपका कानपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस संगठन ने हाल ही में बेहतर जीवन के लिए विश्व विकास रिपोर्ट 2021 डेटा जारी किया है? तो देखिए, विश्व विकास रिपोर्ट जो जारी करता है, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया करता है हर साल। तो वर्ल्ड बैंक का अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कहाँ, वाशिंगटन DC। और वर्ल्ड बैंक का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो जुलाई 1944 में किया गया था। और इसके जो अभी के प्रेसिडेंट है वो डेविड R मलपास है। और अभी इसके जो मेंबर है 189 मेंबर कंट्री है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया? 2020 में जो सरस्वती सम्मान दिया जाता है KK बिरला फाउंडेशन द्वारा, ये किसे चुना गया है? तो ये राइटर है, मराठी राइटर शरण कुमार लिम्बले, जिसको चुना गया 2020 के सरस्वती सम्मान के लिए। और इसका एक बुक था, मराठी राइटर है, जो बुक का नाम है सनातन, जो 2018 में ये प्रकाशित हुआ था। और ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जो दलित समाज के स्ट्रगल से रिलेटेड है। और ये दिया जाता है KK बिरला फाउंडेशन द्वारा। और पहली बार ये 1991 में दिया गया था। और ये इंडिया का सबसे बड़ा लिटरेसी अवार्ड है इंडिया का। तो चलिए, ये आज के सीरीज़ में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे BPSC ऑनलाइन एकेडमी देखने के लिए। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर कुछ सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।